Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent माँ चौथी बियर बाइसेप्स ने बीसी, कल रात 2 बजे के बाद से मैं सोया नहीं हूं। स्टिल अलाइव खत्म हुआ और मेरा दिमाग पूरी तरह फेड अप है। मतलब भाई ये क्या देख लिया? क्या ये कॉमेडी थी या किसी के पागलपन का लाइव टेलीकास्ट? हम उस दल्ले दौर में जी रहे हैं जहां लोग कैंसल होने के डर से अपनी परछाई से भी डरते हैं, जहां लोग सॉरी बोल बोलकर घिस चुके हैं। पर समय रहना, वो बंदा इंसान नहीं है, वो एक ग्लिच है। वो स्टेज पर खड़ा होकर तुम्हारी सारी मोरालिटी, तुम्हारी तमीज और तुम्हारे कानून की गांड मारता है और तुम लोग ताली बजाते हो। पूरी दुनिया कह रही थी समय ये मत कर, समय जेल जाएगा, समय करियर खत्म हो जाएगा। पर उस बंदे ने माइक पकड़ा और क्या बोला? उसने बोला गांड मराओ। मैंने जोक मारा, वो गंदा था और मैं फिर मारूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। आज एमजे वाइब्स पर कोई शरीफों वाला रिव्यू नहीं होगा। आज हम इस पागल के दिमाग का पोस्टमार्टम करेंगे। वो डार्क कॉमेडी है या सीधा सीधा क्राइम? कैसे उसने ऑफेंस को अपना कुत्ता बना लिया है? और भाई, क्या हम सच में एक ऐसे साइकोपैथ को सुपरस्टार बना रहे हैं? नाइस गाय से पब्लिक एनिमी तक का सफर। भाई, ये जो स्क्रीन पर मासूम सा कश्मीरी लड़का दिख रहा है ना, ये वो समय रहना है जिसे दुनिया प्यार करती थी। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का लौंडा, साफ सुथरे जोक्स और जजों के सामने जी सर करने वाला नाइस गाय। पर साला वो सब एक छलावा था। कॉमिक्स्तान के उस पिंजरे में एक राक्षस पल रहा था। समय को समझ आ गया था कि इस देश में अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो लोग तुम्हारी गांड मार के चले जाएंगे। उसने तय कर लिया, अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं तोड़ूंगा। स्टिल अलाइव में जो समय खड़ा है ना, वो उस पिंजरे की सलाखें मोड़कर बाहर निकला है। उसे अब तुम्हारी तालियों की भूख नहीं है, उसे तुम्हारी हैरानी से फर्क पड़ता है। वो अब आजाद है और एक आजाद पागल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एबॉर्शन जोक, द नाइट इंटरनेट एक्सप्लोडेड। याद है वो रात जब पूरा ट्विटर जल रहा था? एक जोक, एक ट्वीट और साला पूरे देश को मोरालिटी का दौरा पड़ गया। एनसीडब्ल्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चौंचलेबाज वकीलों तक सब लाइन लगा के समय की गांड के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। नॉर्मल इंसान क्या करता? पैंट गीली होती, हाथ जोड़ता, रोता धोता और कहता सॉरी बाबू, गलती हो गई। पर ये बंदा, भाई, ये अलग ही मिट्टी का बना है। जब दुनिया इसे सूली पर चढ़ाने के लिए कीले ठोक रही थी, ये साला सुबह 7 बजे तक ट्विटर पर बैठकर उन ट्रोलर्स की नंगी बेइज्जती कर रहा था। उसने स्टिल अलाइव में साफ कर दिया, उसे डर नहीं लग रहा था, उसे मजा आ रहा था। उसने इस दोगले समाज की नस पकड़ ली है। उसे पता चल गया है कि ये मॉरल पुलिस वाले लोग अंदर से खोखले चूहे हैं। अगर तुम डरे नहीं तो ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। उसने उस रात कैंसल कल्चर की कब्र खोद दी और उस पर खड़े होकर नाचने लगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉमेडी, दिस इज अ फिंग रेवोल्यूशन। द विलेन ट्रांजैक्शन, विक्टिम कार्ड की मां का साकीना का। आजकल का जमाना देखा है, हर कोई साला विक्टिम बना फिर रहा है। हाय मुझे दबाया जा रहा है, हाय मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई, हाय मुझे कैंसिल कर दिया। भाई, इन सब को साइड में हटाओ। अब बात करो उस इंसान की जिसने इन सब की गांड में आग लगा दी। समय रैना ने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, उसने सीधा विलेन कार्ड मेज पर पटक दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं बेचारा हूं, उसने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बोला, हां मैं बुरा हूं, हां मैं बदतमीज हूं, हां मैं विलेन हूं, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। इसे कहते हैं असली साइकोलॉजिकल गेम। तुम उस इंसान को क्या खाक बदनाम करोगे जो खुद खड़ा होकर कह रहा है कि मैं घटिया हूं? जब तुमने खुद को विलेन मान लिया तो दुनिया का हर हमला बेकार है। तुम अनकैंसिलेबल बन जाते हो। तुम्हारी बदनामी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। समय ने हमें सिखाया कि अगर ये दुनिया तुम्हें कुचलना चाहती है तो बेचारों की तरह रो मत। इतने बड़े विलेन बन जाओ कि साला यमराज भी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेने से डरे। ये कॉमेडी नहीं है भाई, ये एक मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो समाज के बनाए हुए नियमों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो स्टेज पर खड़ा होकर जोकर की तरह हंस रहा था और पूरी दुनिया जल रही थी। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? उस आग की गर्मी से वो अपनी सिगरेट जला रहा था। दिस इज द बर्थ ऑफ द अल्टीमेट एंटी हीरो। इंडस्ट्री का दोगलापन, नकाब उतारने का टाइम। भाई, इस स्टिल अलाइव स्पेशल में समय ने पूरी इंडस्ट्री के मुंह पर कालिख पोत दी है।
सबसे पहले पकड़ते हैं सुनील पाल को। समय ने साफ कह दिया, भाई तेरी कॉमेडी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। सुनील पाल जैसे लोग आज सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो समय जैसे शेर के सामने भौंकते हैं। उनकी अपनी वैल्यू अब एक पुराने रद्दी पीपर से ज्यादा नहीं है। और हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना जी, भाई आप बचपन के हीरो थे, पर क्या बुढ़ापा आपको ये हक देता है कि आप हर नई चीज को कचरा बोलो? समय ने दिखा दिया कि मुकेश खन्ना सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड ओल्ड मैन बनके रह गए हैं जो समय के साथ कदम नहीं मिला पाए। और सबसे बड़ा बम कपिल शर्मा, जो दुनिया के सामने फैमिली कॉमेडी का चोला ओढ़ते हैं, वो बैक स्टेज समय के सबसे बड़े फैन हैं। इसका मतलब समझे, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि डार्क ह्यूमर ही असली माल है, बाकी सब तो बस नोट छापने का सर्कस है। चेस और कम्युनिटी, समय की फौज करेगी मौज। लोग पूछते हैं, साला ये समय इतना निडर कैसे है, इसे डर नहीं लगता? भाई डर उसे लगता है जिसके पीछे कोई ना हो। समय के पीछे खड़ी है उसकी फौज। लॉकडाउन में जब बड़े बड़े स्टार्स अपनी गांड खुजा रहे थे, तब समय ने चेस के बहाने एक ऐसा कल्ट खड़ा कर दिया जो उसके हर जोक को कोड में समझता है। उसने सागर शाह जैसे पवित्र इंसान के बगल में बैठकर दुनिया के सबसे अपवित्र जोक्स मारे। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या गंगा किनारे बैठकर दारू पी जा सकती है, और जवाब मिला हाँ, और लोग साथ में पिएंगे भी। आज उसके पास 4 मिलियन से ज्यादा ऐसे लड़ाके हैं जो उसके एक इशारे पर इंटरनेट का सिस्टम हिला देंगे। इंडियाज गॉट लेटेंट, द फाइट क्लब ऑफ कॉमेडी। इंडियाज गॉट लेटेंट कॉमेडी शो नहीं है, ये एक खुला दंगा है। जहां इंडियन आइडल में गरीबी बेचकर आंसू निकाले जाते हैं, वहां लेटेंट में बेशर्मी बेचकर तालियां बटोरी जाती हैं। यहां टैलेंट की नहीं, रॉनेस की इज्जत होती है। और भाई सीजन 2 का हिंट सुना? वो अंडरग्राउंड जा रहा है। फोन जमा, नो रिकॉर्डिंग, नो सेंसरशिप। वो एक ऐसा फाइट क्लब बना रहा है जहां समाज का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं जब लोग इस शो का टिकट लेने के लिए अपनी किडनी बेचने को तैयार होंगे। मार्केटिंग मास्टर क्लास, नफरत से नोट तक। एक क्रिएटर के तौर पर समय रैना एक फिंग जीनियस है। उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है, कांड करो, ऐसा जोक मारो कि लोगों की गांड में मिर्ची लग जाए, हाइप बनाओ, वीडियो डिलीट करने का नाटक करो, ट्रोलर्स से लड़ो, आग और भड़काओ, कैश आउट। और भाई जब पूरी दुनिया उस पर थूकने के लिए लाइन लगा के खड़ी हो, अटेंशन अपने पीक पर हो, तभी वो अपना शो, अपना स्पेशल या अपनी टिकटें लाइव कर देता है। उसने हेट को करेंसी बना लिया है भाई। जितना तुम उसे गालियां दोगे, उसका बैंक बैलेंस उतना ही बढ़ेगा। तुम उसे कैंसिल करने की कोशिश करोगे, वो उसे कैश कर लेगा। मार्केटिंग मास्टर क्लास, नफरत को नोटों में कैसे बदलें। भाई अगर तुम्हें लगता है कि समय रहना सिर्फ जोक मारता है, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े चूतिए हो। वो बंदा एक मार्केटिंग जीनियस है। उसने एक ऐसा मनी मशीन बनाया है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल और डेडली है। विवाद पैदा करो, कोई ऐसा जोक मारो जिससे सोई हुई जनता की गांड में आग लग जाए, हाइप का रायता फैलाओ, फिर इंस्टाग्राम पर आकर लड़ो, वीडियो डिलीट करने का ड्रामा करो, ऐसी हवा बनाओ कि जैसे कल ही जेल होने वाली है। और भाई जब पूरी दुनिया उस पर थूकने के लिए लाइन लगा के खड़ी हो, अटेंशन अपने पीक पर हो, तभी वो अपना शो, अपना स्पेशल या अपनी टिकटें लाइव कर देता है। उसने इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है, आउटरेज। उसने नफरत को करेंसी बना लिया है भाई। जितना तुम उसे गालियां दोगे, उसका बैंक बैलेंस उतना ही बढ़ेगा। तुम उसे कैंसिल करने की कोशिश करोगे, वो उसे कैश कर लेगा। डिटैचमेंट की फिलॉसफी, अपने काम की मां बहन एक कर दो। स्पेशल के आखिरी 10 मिनट भाई वो किसी MBA कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। समय ने वो बोला जो तुम्हारी कॉर्पोरेट दुनिया के आका कभी नहीं बोलेंगे। उसने कहा अपने काम से प्यार मत करो। अब 1 घंटा काम सिर्फ तुम्हारी EMI और बिजली का बिल भरने का जरिया है। अगर तुम अपनी उस 9 से 5 वाली सड़ी हुई नौकरी या एक्सेल शीट से दिल लगाओगे, तो वो काम एक दिन तुम्हारी गांड मार लेगा। अपना दिल, अपनी रूह उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें इंसान महसूस कराएं। स्टिल अलाइव का असली मतलब यही है भाई, कि सिस्टम तुम्हें मारना चाहता है पर तुम अंदर से अभी भी जिंदा हो। भविष्य की कॉमेडी, अंडरग्राउंड या सीधे मौत। समय ने इशारा दे दिया है कि भविष्य साफ सुथरा नहीं होने वाला। वो अब YouTube की उन चूतिए गाइडलाइन से थक चुका है। वो अपनी खुद की वेबसाइट, अपना खुद का सर्वर बनाने की फिराक में है। क्यों? क्योंकि अब कॉमेडी 2 हिस्सों में कटेगी। एक वो जो तुम अपने संस्कारी परिवार के साथ टीवी पर देखोगे, एकदम बोरिंग और प्लास्टिक जैसी, और दूसरी वो जो लेटेंट जैसी होगी, गंदी, सच्ची, खतरनाक और सीधे सिस्टम के मुंह पर तमाचा। समय उस खतरनाक अंडरग्राउंड दुनिया का बिना ताज वाला बादशाह है। वो एक ऐसा फाइट क्लब बना रहा है जहां तमीज का कोई काम नहीं है। मुखौटा उतारो या गांड मराओ।
अब सवाल तुमसे है भाई। हम सब साले चेहरे पर एक सभ्य इंसान का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। ऑफिस में यस सर बोलते हो, रिश्तेदारों के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो, पर क्या तुम्हारे अंदर इतनी गांड में दम है कि तुम वो मुखौटा उतार के फेंक सको? समय रैना ने अपना मुखौटा उतार दिया है। वो नंगा खड़ा है, दुनिया उसे पत्थर मार रही है, गालियां दे रही है, पर वो बंदा उन पत्थरों को बटोर कर अपना महल खड़ा कर रहा है। ही डजंट गिव अ फक। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? दोस्तों, ये था स्टिल अलाइव का मेरा अनफिल्टर्ड पोस्टमार्टम। समय रहना सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो इस सड़े हुए सिस्टम में एक ग्लिच है जिसे कोई फिक्स नहीं कर सकता। अगर इस एनालिसिस में तुम्हारा दिमाग हिलाया है तो इसे शेयर करो। और हाँ, अगर तुम उस टीम कैंसिल वाले खेमे से हो जिसे हर चीज से मिर्ची लगती है, तो आओ कमेंट्स में अपनी भड़ास निकालो। हमें भी तो दिखे कि इस देश में कितने शक्तिमान अभी भी अपनी पूंछ दबाए बैठे हैं। एमजे वाइब्स को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सच बोलते हैं, चाहे वो कितना भी डार्क, गंदा या खतरनाक क्यों ना हो। दिमाग लगाओ, हंसते रहो और सबसे जरूरी, स्टिल अलाइव रहो। जय हिंद।